फिर तुम इसको भी कोई ना कोई वीडियो लगा देता है, केवल आता है राजवीर सर को, नीचे लोग लिखते हैं मुंह देख इसका। मेरे को भेजते हैं सर गालियां पड़ रही है आपको, तो क्यों बताइए, इसीलिए मैंने बंद कर रखा है उसको कि मुझे ये देखना नहीं है। तो फिर उधर से गांव वाले इधर दीवार की तरफ मुंह करके ऐसा जो जैसी भी चलाती है इसलिए इधर मुंह करके नहीं बैठती हूँ, पूछ दे के बैठती हूँ। देखी नहीं कितनी खाई कितनी नहीं खाई आपने, है ना। तो शहर वाले लड़कियों तुम गांव वालों से थोड़ी शिक्षा लो, है नहीं तुम गांव वाली भी यहाँ शहर में आगे शहर जैसी हो जाती हो, तो कुरकुरे खा के टाइम पास करती हो यहाँ पे। मैं तो गांव में लड़के की शादी होती है ना, ये तो गांव में क्या भाइयों भाइयों में आपस में बनती नहीं, आपस में लठ मारे हुए रहते ही हैं एक दूसरे। तो लड़के की शादी होती है तो एक आधे चाचा जी एक आधे ताऊ जी पक्के नाराज है ना, और वो अपनी शादी में आ नहीं, और अपने भी उतने नाराज, और अपने के नहीं आ रहे, इनके बिना कौन सा बेटा ब्याह नहीं जाएगा, मतलब हमारा क्या लेना। अब शादी से 2-3 दिन पहले आने लग जाते हैं रिश्तेदार। रिश्तेदारों का एक ही काम होता है, लड़ाई को भड़काना। उनका मुख्य काम वही होता है कि कैसे न कैसे करके इसमें बुझ रही हो तो उसमें, है ना। अब वो कोई फूफा जी जीजाजी टाइप के जो बंदे होते हैं वो उन चाचा जी के घर पे जाएंगे, और उनका कंसर्न भी होता है कि भाई हमारे सब बराबर है, हम तो सबके जाएंगे, भले आपकी शादी में आए पर उनके भी जाएंगे, जाओ। वहां बैठ के उनको कहते हैं कि आप नहीं आ रहे शादी में, तो अगला वापस कहता है कि वैसा इनमें लखन ही नहीं है ना, हमारे तो वो बंटवारा बात तब इन्होंने मेरे को कम दिया था, ये दिया था, उसके बाद वो बात भी उसमें भी इन्होंने मेरे को ये कह दिया, और मैं नहीं जा रहा, हमारी बनती नहीं है, क्यों जाए। अरे ऐसे थोड़ी होता है, भाइयों भाइयों को ब्याह में जाना ही चाहिए, और हम बात करते हैं, और वो कहे भाई हम चला के क्यों जाए, इन्होंने एक बार ही नहीं बुलाया हमें, ऐसे कोई थोड़ी है, हम कोई मंगते थोड़ी है जाके खड़े हो जाए वहां पे। अब वो फूफा जी जीजाजी टाइप के अपनी तरफ आते हैं, और अपनी तरफ आकर कहते हैं भाई फलाना जी को भी बुलाना चाहिए, सारे भाई बंधु यदि बैठ के ब्याह शादी नहीं करेंगे फिर क्या मतलब हुआ ब्याह शादी का ऐसे। तो अपने कहते वैसा लिचड़ आदमी है, साहब के क्यों बुलाना है इसको, डेली लड़ाइयां करता घूमता रहता है। नहीं नहीं साहब, हम तो खुद ही तभी आएंगे तुम्हारे जब ये भी आएंगे, इस प्रकार का। भाई बहन बेटी के तो सब बराबर होते हैं ना, हमारे तो आप भी ऐसे ही और आप ही ऐसे ही, और आप यदि छोटे हो जाओगे तो क्या फर्क पड़ जाएगा, आप थोड़ा बड़ा दिल रख लो, आप चल लो। और फाइनली लड़कों की शादी में जाना ही पड़ता है, बाकायदा उन चाचा जी को मनाने के लिए। वो फूफा जी जीजा जी मामा जी टाइप के लोग साथ में जाते हैं, इधर से अपने जाते हैं, चाचा जी को बिठाते हैं, और वो बाद वैसे कहते हैं वाह छोड़ो जो हुआ वो हुआ, अब समझौता करो, अब अपने चलो। चाचा जी मान भी जाते हैं बातें, चाचा जी 2-4 नीचे गर्दन करके 2-4 बातें बोलते हैं कि भाई ये नहीं किया था, ये नहीं किया था, ये नहीं किया था। वो अगला बंदा कहता है वाह वाह जीव बड़ो राखनो, नहीं करना, अब जो हुआ हुआ, आगे से ऐसा नहीं होगा। हम कहते हैं वो 5 बीघा जमीन आपको दिलवा देंगे, ऐसा जो भी होता है वो करते हैं। पर चाची वो दरवाजे के पीछे खड़े होके बातें बोलते हैं, थाली 2 कम दी मन, बंटवारा किया था तो थालियां क्या मिली थी, और इनकी बकरियां हमारी तरफ आ जाती है। ये कोई तरीका थोड़ी हुआ, है ना। हमारे इधर ये हो जाता है, हमारे हो जाता है, इनकी नाली का पानी हमारी तरफ आ जाता है। वो पीछे गेट के पीछे पीछे, सामने नहीं आ रही, गेट के पीछे उधर उधर से, है ना। तो क्या भाई लड़कियां मोबाइल नीचे करो तुम्हारे तुम ये वीडियो लगा देती हो इनके नीचे, मुझे लोग इतनी गालियां निकालते हैं। देखिए कैसी है महिलाओं के प्रति इनकी मानसिकता, क्या समझते हैं लोग महिलाओं को, है ना। इतनी गालियां। अभी वो कोई करवा चौथ के बारे में मेरा कोई पहले बोला हुआ, और मेरा यूं बोला हुआ कि भाई दादी जी की उम्र की महिलाएं जो थी वो कोई ये दादाजी कह सकती है क्या घर पे जल्दी आना, मैं छलनी में से देखूंगी ना। दादाजी के ना जूता हमारे 10 नंबर का आता था भाई, पूरे भारत की महिलाओं ने गालियां निकाल दी मेरे को। वो जो भी चैनल कोई बच्चा चलाता उसके आएगा ये कौन तुम्हारा मास्टर, ये गलत है, महिलाओं के प्रति ऐसी उदाहरण कैसे, इनको जूते कैसे मार सकता है। अरे नहीं मारे, मैंने बात कही है ना। तो हाथ जोड़ के क्षमा है, मैं महिलाओं के प्रति विरोधी विचारधारा नहीं रखता हूं, मैं आपके सम्मान में खड़ा हूं। तो ऐसे वीडियो नहीं बनाने भाई, इनका क्या संदर्भ अलग हो जाता है, मेरी इतनी आगे पीछे की बातों का कोई मतलब नहीं निकलता। लोग केवल उस 1 मिनट की 30 सेकंड की क्लिप को उठा के ले जाते हैं, ट्रोल मार देते हैं। 3 दिन तक वो उधर वही चल रहा होता है। मेरे सबसे अच्छी चीज ये है कि मैं एक भी सोशल मीडिया अकाउंट नहीं चलाता, कि ना कोई फेसबुक, ना कोई इंस्टा, ना कोई ट्विटर,
ना कोई दूसरे कुछ भी चलाता ही नहीं, इसलिए मेरे पास आता ही नहीं। है मेरे को पता कैसे चलता है। अब होता क्या है, पर लोग जीने नहीं देते जी। मैं व्हाट्सअप चलता रहता है, कारण है कि उस पास मेरे पास क्लास का टाइम टेबल आता है, कोई और सूचना होती है तो उसके। अब कोई भाई ये नोट्स मैं किसी को टेस्ट सीरीज वालों को कहता हूँ, टेस्ट सीरीज वाला कहते सर पेपर है तो पेपर आपको भेजना, कैसे भेजेंगे, तो मैं कहता हूँ मेरे को व्हाट्सअप कर दो यार, जो भी जानकारी है तो वो व्हाट्सअप पर आती है। लोग लेते हैं वहां से सोशल मीडिया से स्क्रीनशॉट, फिर मैं इधर उधर चल रहा होगा, बाकी मैं सीधा सीधा उनमें से कुछ भी नहीं चलाता। मतलब ये इंस्टा तो मैंने सुना ही आप लोगों से, ताकि ऐसा भी कुछ होता है। और फिर मुझे किसी ने बताया कि सर आप तो हीरो ही उधर ही हो। ये तो मैंने तो ऐप ही डाउनलोड नहीं किया कभी। फिर लोगों ने कहा सर आपके नाम पर उधर 20-25 चैनल है। चल रहे हैं तो अब चल रहे हैं। और कई लोगों ने वैसे लिख रखा उस पर ओरिजिनल राजवीर, ऑफिशियल, सच्चा राजवीर, असली राजवीर। अब यहां तक ठीक था, मुझे लगा कोई बात नहीं, ये भी चलता रहता है। दिक्कत मुझे उस दिन भी जब उस पर किसी ने अकाउंट बनाया, मैसेज चढ़ कोई, मुझे मेरी सिस्टर वगैरह फोन करके ये कैसे हो सकता है, तू हमें तो एक बार बता देता। क्या बता देता मैं आपको, नहीं तू आप डायरेक्ट सोशल मीडिया पे घोषणा करेगा। अपने घर में ये रिवाज थोड़ी है, सीधे सीधे वहां पर वो बना हुआ है। क्या बना हुआ है कि वहां वो मैसेज चल कोई का, कौन है वो हमें बता। मैंने कहा ये कोई लड़का है एंजल प्रिया बन के तुम्हारे, ये इस समाज की मनोवृत्तियों को भली भांति पहचानता है, इसको बताए कि ये लिखने से फॉलोवर बढ़ जाए। चलो जिस दिन तू जाए तो मेरे को लेके चलना सर। जीवना आपको, मतलब मैं तुम्हारे लड्डू खिलाने के लिए खुद को बर्बाद कर दूं। तुम्हें लड्डू 2 बार मैं यही खिला दूंगा। चलो आप कोई बुक उठा के देखिए। अरे ताली नहीं बजानी, एक तो तुम्हारे तालियां बजाने भगवान जाने क्या, तालियां नहीं बजानी। मैं इसलिए कहता हूं ताकि तुम सीरियस हो जाओ। तुम सीरियस होते नहीं, तुम मजाक लेते। क्या बनाओ था, मजा आ गया, मजा आ गया। ऐसे कैसे कर सकते हैं यार। तो सुनो तुम तो ऐसे नहीं करना, बातें सुना कीजिए। तो उधर चाची जी होते हैं, वो गेट के पीछे खड़े होके जोर जोर से बोलते हैं ऐसे, है ना। यूं कहा ही जाता है कि गांव की महिलाएं धीमे धीमे बोलती है, बाकी वो बोलती। वो दिलीप सर का एक वीडियो वायरल हुआ था, तो उसमें दिलीप सर कहते भी हैं कि गांव की जो महिलाएं होती है वो जोर जोर से बोलती है, और जोर जोर से बोलती है तो पास पड़ोस की महिलाएं, जो दूसरी महिला थी, वो कहती है बीनी धीमे बोलो, बारह मनक सुने। और वो कहती है अब तो मैं बोलूंगी, मैं सुनाने के लिए बोल रही हूं, मैं पूरे गांव को सुना दूंगी। सर का वीडियो है, जो है गांव की महिला में शहर की महिलाओं में फर्क है। ये तो शहर की लड़कियां जो होती है वो धीमे धीमे बोलती है, गांव वाली तेज बोलती है। एक शहर की लड़कियां, तुम बहुत कम खाना खाती हो, 2 लड़कियां मिलके 2 रोटियां मंगवाती हो, उनमें भी तुम्हारी आधी बच जाती है। तो लड़के वाली शादी में प्रॉब्लम आती है कि लड़के वाली शादी में उनको मना के जाके लाना पड़ता है। ये आप ठीक देखिए, बहन की शादी में, लड़की की शादी के अंदर कोई मनाने के लिए नहीं जाता। और हम ऐसा कहते हैं कि भाई भाइयां सबकी सांझी है, बहनें सबकी सांझ, आए तो आए, नहीं आए तो नहीं। हम तो आज बुलाने जाए, कल बुलाने जाए। और वो चाचा जी उसमें भी नहीं आते, है ना, उसमें भी नखरे दिखाते हैं। कोई मनाने के लिए, कोई आपने आकर मना के, किस बात का, भाई का ब्याह है, कोई हमारे को लड़के का ब्याह थोड़ी है जिनको मनाना पड़ेगा। आए तो आए, नहीं आए तो नहीं। वो नहीं आते, लेकिन शादी से ठीक पहले वो बिना मनाए चुपचाप आ जाते। इतने दिन तक बाकी काम चल रहे होंगे उनके अंदर, वो नहीं आते। अब इधर बारात आने वाली और आने वाली, तो चाचा जी फटाफट अपने साथ आके खड़े हो जाते हैं। चाची जी अंदर जाके काम लग जाती है, चाचा जी अपने साथ आके पंचायती करते हैं। ये टेंट का पिलर यहां नहीं लगेगा, यहां लगेगा। तो हम 3 दिन से यहां लगा रहे थे। आप आगे नहीं बता सकते थे कहां लगाना। और अपने को लगता है कि जो भी हो चाचा जी, गोडा पेट का नहीं मुड़ा है। घुटने जो होते हैं हमेशा पेट की तरफ मुड़ेंगे, उल्टे नहीं मोड़ सकते। आप अपने परिवार वालों की तरफ झुकेंगे, खून जोर मारता है। खून जो होता है वो जोर मारता है। आप भले कितने भी लड़े हुए हो, आपको अपने वाला लगेगा उसके अंदर। तो आपको लगता है कोई बात नहीं, अपनी 100 लड़ाई होगी, जमीन का पंगा होगा, अपना तो पुलिस केस चल रहा होगा, लठ मारे होंगे थोड़े दिन पहले, गालियां निकाली होगी, पर अब अपने एक साथ खड़ेंगे, ये बहुत बड़ी बात। तो लड़कियों वाली शादी के अंदर ये होता है कि बस सब आ जाता है।
आप और नोटिस करना, अब जाके थोड़ी व्यवस्था अपनी कमजोर पड़ी है। ये पहले दादाजी की उम्र के लोग किसी भी गांव से होके जा रहे हैं, रास्ते के अंदर कहीं टेंट देखा लगा हुआ या शादी का सब माहौल देखा गया, शादी है, वो पूछते भाई किसकी शादी है, वो लड़की की या लड़के की, पता चलता लड़की की शादी, वो कन्यादान जमा करवाते। कन्यादान तो उनका इतना ही था, 1 रुपए, ₹1.25, ₹5.25, ₹11, ये बहुत बड़ी रकमें हुआ करती थी। फिर भी वो दे के जाते, वो नहीं पूछते कौन जात हो, कौन धर्म हो, किसका घर है, ना। उनको यह संतोष था कि किसी कन्या के पैसे लगाने से हमें स्वर्ग मिल जाएगा, हमारा परलोक सुधर जाएगा। और हमारे लोगों का परलोक में बड़ी रुचि थी। ये जन्म जैसा है वो बीत गया, वो हो गया, अगला जो परलोक है वो हमारा क्या होना चाहिए, अच्छा। वो कैसे मिलेगा, जब यहां अच्छे काम करें। अभी भी बोलते हैं ना, अरे भला काम कर सो तो आगे काम आसी, आगे कहां परलोक। हम तो कई बार कहते हैं लोक तो नहीं सुधरा, परलोक तो सुधारो। इस जन्म में तो जैसे तैसे दुख पा लिए, लेकिन अगले तो कम से कम दुख पाने नहीं। तो लड़कियों की शादी में दिया करते। गांव में और भी नोटिस करना, कभी कई बार ऐसा होता है कि हम शादी में से पूरे गांव को बुलाया। आप खूब बार ऐसा देखेंगे कि कोई आपकी बहन की शादी में आपके घर पे आया, उसने काम करवाया, उसने न्योता भी दिया और वो खाना खा के नहीं गया। लड़की की शादी में यार खाना नहीं खाएंगे, है ना। तो उनको लगता है कि नहीं यार, कन्या हम सबकी है, बहन बेटी हम सबकी है, तो इतना तो कम से कम होना ही चाहिए। तो नहीं, ठीक है, हम इसलिए आए थे कि हमें काम करवाना ही था। ये आप अक्सर देखेंगे कि लड़की की शादी है, बारात आने वाली है, जिसके घर के अंदर 10 गायें हैं, वो सुबह सुबह आपके घर पे लाके 10 किलो दूध रख के चला जाता है, 20 किलो दूध रख के चला जाता है। शहरों में क्या, चूंकि हम एक दूसरे को इतना जानते नहीं, इसलिए लोग नहीं करते। गांव में चूंकि हम एक दूसरे को जानते हैं, तो कई बार ऐसे परिवार से भी दूध आ जाता है जिनको आपने शादी का कार्ड भी नहीं दिया था, और फिर भी उनको लगता है कि यार कोई बात नहीं, अपना एक्स्ट्रा होता है ना। अब एक दिन नहीं पहुंचाएंगे डेयरी पे तो क्या फर्क पड़ जाएगा, एक दिन 1000 रुपए और कमा लेंगे तो क्या हो जाएगा, भाई का ब्याह यार काम आ जाएगा, इनके काम आ जाएगा। तो बहुत नॉर्मल सा हुआ करता था। सेम यहाँ पर है कि लड़के वाली शादी है तो सामंत कहता एक ही बार दूंगा भाई रे, कोई तेरा पहला बेटा जो अगला राजा बनेगा उसकी भी पहली शादी पे दूंगा। राजकुमारियों की शादी तो उनमें सब में क्या दी जाते हैं। ये तो मैं हमेशा कहता हूँ वो कभी नोटिस करना, मेरे को सब जोरदार तो वो लगता है कि गांव के अंदर क्या अपने ज्यादातर शादियां वैसी होती है। जैसे मेरी जहां बुआ की शादी की हुई है, उस गांव में फिर मेरी बहन की भी शादी कर दी, है ना भाई। पहले क्या ये पंचायतियां महिलाएं किया करती थी, एक महिला की कहीं पर शादी हुई, फिर वो गांव में आके अपनी भतीजी को, अपने जेठूदे को दिलवा देती, जेठ का बेटा है अपनी भतीजी ले गई। फिर वो पड़ोस के अंदर भी दूसरी जात के भी रहते हैं, पर उस जात के उनके ससुराल में भी रहते हैं, तो एक भाई उनकी ले गई। तो गांव में ऐसे है कि एक गांव की 20-20 भाइयां दूसरे गांव में, ज्यादातर वैसे मिलेंगे। तो कई बार होता है, अब मान लो मेरी बुआ की जहां शादी की हुई है, उस गांव में हमारे गांव की 10 बच्चियों की शादी और की हुई है। हो सकता है हमारे परिवार की, हो सकता है दूसरे परिवार की, हो सकता है और जाति की भी हो। अब हुआ कि भाई मेरे बुआ की सासू की डेथ हो गई, तो अपने सब कपड़े लेके जाएंगे। कपड़े लेके जाने का रिवाज होता है कि वो किस्तों में देने पड़ते हैं थोड़े थोड़े, है ना भाई। संपत्ति का अधिकार ये कहता है कि पिता की संपत्ति में सबको बराबर हक मिलना चाहिए, पर हम लड़कियों को कोई भी हक देते। भाई 20 बीघा जमीन है, 20 बीघा जमीन है, तो 10 बीघा मैंने रखी, 10 बीघा मेरे भाई ने रखी, मेरी बहन को उसमें से कोई भी हक मिला नहीं। तो हम वास्तव में बहन को यह कहते हैं कि देख तेरे को हक तो हम दे देंगे, पर एक साथ नहीं दे पाएंगे। तेरे को एक तो हम दहेज चुका देंगे, तो डाउन पेमेंट, उसके बाद तेरे को किस्तों में देंगे। तेरे टाबर होंगे तो देंगे, तेरे टाबरों के ब्याह होंगे तो देंगे, तेरी सासू मरेगी तो देंगे, तेरा ससुरा मरेगा तो देंगे, तुम्हारे कोई पैदा और कोई मरे हम ला के देंगे तुम्हें कुछ ना कुछ। तो धीरे धीरे किस्तों में। और लड़कियां भोली है, इस बात पर मान भी जाती है। जिस दिन हमने दहेज देने बंद किए उस दिन लड़कियां प्रॉपर्टी मांग लेगी। इसलिए लड़कों दहेज देना है खूब सारा, जितना दे सकते हो उतना देना है। 1 बीघा जमीन बेच के देनी पड़े तो भी देना है, क्योंकि आप यकीन मानिए यदि पापा के पास 30 बीघा जमीन है तो 15 तुम्हारे 15 उसके हिसाब से 10 बहन की जानी चाहिए थी, लेकिन तुमने बहन को नहीं दी। तो 1 बीघा सल्टा भी दोगे तो भी 9 बीघा है, और यदि दहेज नहीं दिया 10 बीघा पूरा खा जाएगी तुम्हारा। इसलिए लड़कियां बोली है, इनको अभी तक ये बातें समझ में आई नहीं है, तो बुढ़ाई में रहे उतना ही ठीक है। खूब सारा दहेज देना है इनको, है ना। है क्या है, क्या बोलती हो, क्या बता, तुम एक साथ बोल जाती हो एक तो ऐसे। तो अभी भी होता है। तो अब उसमें है कि भाई मेरे बुआ के घर में किसी की डेथ हुई तो मेरी बुआ के सब घर वालों के हम कपड़े लेके जाते हैं, है ना भाई। उनके ससुर जी के, जेठ के, जिठानियों के, ननदों के, सबके कपड़े उपड़े लेके जाने पड़ते हैं। पर वे तमाम बहनें जो हमारे गांव की है, जिनका हमारे परिवार से कोई लेना देना नहीं है, पर उस गांव में उनके भी लेके जाते हैं। अभी आपके श्रद्धानुसार है, यदि आप पैसे वाले हो थोड़े तो उनके लिए एक एक पूरा सूट ले जाते हो, नहीं हो तो एक एक चूनड़ी जरूर लेके जाते हो कि बाई का सिर तो ढक के आए। उसके अंदर कई बार, ये तो मेरा देखा हुआ है कि भाई कई बार होता है कि वहां कपड़े वगैरह देते हैं तो यूं गिना के देते हैं, बाका देख के इतना ननदगार